धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाओ। सृष्टि के कण कण में विराजमान सद्गुरु भगवान की श्री पावन चरणों में कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्य आचार्य महर्षि योगानंद परम जी महाराज के भी पाद पदों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्य गुरुजन संतजन आप सबों के चरणों में नमन। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जनवृंद एवं धर्मानुरागिनी माताएं तथा भक्ति स्वरूपा बहनें आप सबों को भी नमन। अंतिम नमन है सारे ग्रामवासियों को भी कि आप लोग बड़ी श्रद्धा प्रेम से इस कार्य को संपन्न कराने में सफलता को प्राप्त किए हैं, इसलिए आप तमाम ग्रामवासी जो है नमन करने योग्य हैं। मैं श्रद्धा से आपको नमन करता हूँ। आइए आज का प्रतिपाद विषय सुन रहे थे भक्ति। भक्ति हम लोग संसार में अनेक तरह से करते हैं। कोई देवी देवता का पूजा करते हैं, कोई पत्थर का पूजा करते हैं, कोई लोहा का पूजा करते हैं, आदि आदि बहुत सारे देवताओं का पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। स्नान करते हैं उपवास करके, फिर जल फूल चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, कुछ गुणगान भी करते हैं। ये सारी भक्ति आप लोगों का जो है यह वह भक्ति है। इस भक्ति को माना गया है जैसे छोटे बच्चे की लंगड़ी गाड़ी, जो बच्चा चलना नहीं जानता है तो उसको चलने के लिए पिता माता जो है एक 3 पहिया छोटा सा गाड़ी ला के रख देते हैं, उसके सहारे वह चलने लगते हैं। वह एक चलने का, भक्ति के पथ में चलने का एक अवलंब होता है। किंतु संतों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त कर भक्ति करते हैं वह भक्ति आपके लिए आत्मोन्नति का अपने आप में आपके लिए विशेषता होता है। आत्मज्ञान आपको प्राप्त होता है और उससे आपका मानव जीवन सार्थक होता है। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन में जीने की कला संतों के द्वारा सीखनी चाहिए। जब हम संतों के द्वारा सीखते हैं इस ज्ञान को, वही परंपरा के द्वारा जो हम लोग जितने सारे भक्तों के नाम सुने हम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र के राजा थे शिवाजी। जबकि वे राजा थे, उनके दरबार में उनके गुरु संत समर्थ रामदास जी महाराज आए, टेर लगाए, समर्थ का टेर है, शिवा हो कुछ भिक्षा दो। गुरु को देखा आए हुए हैं, अब उसका कैसे स्वागत करें, भिक्षा में क्या दें। अपने आंतरिक विचार से सोचते समझते विचारते हुए जितना सारा धन संपत्ति सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात उनके घर में था, सबका तुलना गुरु से किया, फिर भी वह वस्तु उनका गुरु के सामने कम ही समझ न आया। अंत में क्या किया, घर का सारा संपत्ति सोना चांदी सहित गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। एक छोटा सा कागज के टुकड़ों पर लिखा कि शिवा का सारा धन संपत्ति सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सहित और साथ में शिवा सहित, मतलब अपने को भी भिक्षा में दान दे दिया गुरु को। और वह कागज का टुकड़ा समर्थ रामदास जी महाराज के कमंडल में गिरा दिया। कमंडल में पूर्जा को देखते हुए समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, शिवा इस कागज के टुकड़ों से पेट भरने वाला नहीं है समर्थ का, बहुत देर हो गया। साधु जो होते हैं 10 द्वारी होते हैं, मैं अंदर वाला में चलूंगा, जल्दी जो कुछ देना है दे दो। कहा गुरुवर, हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। कहा गुरुवर, मैं अपना सब कुछ आपको दे रखा हूं, पुर्जा में पढ़ लीजिए। जैसे पुर्जा को पढ़ते हैं उसमें लिखता है शिवा का राजपट और शिवा सहित मैं आपको भिक्षा में दान दिया। गुरु कहते हैं क्या यह तुम्हारा लिखा हुआ सत्य है? कहा गुरुवर 100% है। कहा यदि सत्य है तो तुम अपना राज से देश उतारो, मेरा दिया हुआ भगवा धारण करो और मेरे राज में चल करके, अपने राज में ही चल करके भिक्षाटन करो। शिवा थोड़ा भी तनिक भी प्रमाद नहीं किया, राज से देश उतार दिया और
पुनः जो है वह जाकर गुरु का दिया हुआ भगवा धारण करके उनका झोला कमंडल उठाया। अपने राज जो संचालन करने वाले राजा थे, अपने सारे भाव को छोड़कर, अपनी इस मान मर्यादा को छोड़कर एक साधु का शिष्य बनकर उन्होंने जो है अपने राज्य में भिक्षाटन करके गुरु की सेवा में तल्लीन हो गया। जहाँ कहीं भी जाते उनके साथ रहते, कभी बैठने का नाम नहीं लेते, सदैव इस तरह से अपने आप को वह चलते रह जाते। संयोग से जब इस तरह से उन्होंने ऐसा किया तो उनको क्या हुआ, एक दिन समर्थ रामदास जी महाराज जा रहे थे कहीं भिक्षाटन करने में, और भंडारा जिमने में उनके शिष्य लोग भी साथ में थे। चलते हुए पहुंचते हैं, रास्ते में उन लोगों को क्या हुआ, कुछ कड़ी भूख लगी। भक्त लोग कहा गुरुवर बहुत कड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। देखा एक खेत में बाली लगी हुई थी मकई का, कहा जाओ थोड़ा सा तोड़ लाओ। गया वह तोड़ करके लाया, पका कर वे लोग खाने लगे। तब तक मैं किसान दूर से देख रहा था। वहां से आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं बोलो यार तुमको कौन ऑर्डर दिया कि हमारे खेत से भुट्टा तोड़ के तुम लोग खाया। अब तो किसी को बोलने में जो है हिम्मत नहीं हो रहा था। अंत में उन लोगों से कहा कि बोलो, यदि तुम नहीं बताओगे तो जो हाल इस तरह से तुम हमारे मकई का किया वही हाल तुम लोगों का मैं जबरन करूंगा। तब भय से कहा कि मेरे गुरुवर ने आदेश दिया। इतना सुनते ही वह किसान क्रोध में आकर और उसको मकई के डंठल से 2-4 डंठल मार बैठे। सेवा देखिए, उनका बराबर सेवा क्या करते थे। ऐसे गुरु को डंठल से लोग मार दिए। चले गए भिक्षा में और वहाँ भंडारा में जिम करके फिर जब लौटे तो नित्य प्रतिदिन उनको संध्या समय में आकर उनका सेवा करते थे। जब उनका बस उतारकर सेवा करने लगे शिवा अपने खुद को, तो देखा उसको डंठल का चोट पीठ पर दाग लगा हुआ था। शिष्य लोगों से पूछा बोलो इस तरह से गुरुवर को किसने किया। जब जैसे कहा इस तरह से कि अमुक किसान ने किया, किसान को बुलाया और बुलाकर उसको जैसे बेचारे को बुलाया तो बेचारा डर के मारे थर थर काँप रहा था। और कांपने के दरमियान वह क्या करता है, अपने आप में उनको देखकर कहा देखो शिवा यह बेचारा डर से थर थर काँप रहा है, इसको कड़ी सजा देना, इन्होंने मेरे ऊपर डंठल चलाया था। जैसे इस तरह से कहा गुरुवर आदेश हो। आदेश कहने का भाव यह हुआ कि आप आदेश जो कीजिएगा वही इसको दंड दूंगा। शिवा ऐसे बोलते हैं, लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं। गुरु का हृदय तो पवित्र होता है, वह बिल्कुल निर्मल होता है। निर्मल भाव से कहा शिवा यदि इसको दंड ही देना चाहते हो तो तुम जो है इनको ऐसा दंड दो कि 1 साल का मालगुजारी माफ कर दो। शिवा का जो है सब सुनकर सारे स्तब्ध हो गए। संतों का विचार ऐसा होता है, भक्त भगवान का विचार ऐसा होता है, जब अपने आप में वह जुड़ जाता है तो हम प्रभु प्रभु यही कहीं होई, बंदरु देत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव में जन्म बहुर नहीं लीजिए। फिर वह संसार में लौट के नहीं आता है, भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पर विराम देता हूँ। घंटी भी टुनटुना ही गया है, वाणी पर मैं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।